तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब कि मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर इसको माना जाता है नंबर सिस्टम। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और अपने नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम से पहले नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर्स मैथमेटिक्स जो होती है ना, मैथ्स जिसको हम मैथ्स बोलते हैं शॉर्टकट में, ये नंबर्स का एक जाल होता है। बहुत सारे नंबर्स होते हैं इसके अंदर, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप व्हाट इज नंबर सिस्टम, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताइए या फिर सुनिए। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज नंबर सिस्टम, इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। अ स्पेशल सिस्टम इन मैथमेटिक्स व्हिच हेल्प अस टू नो अबाउट या स्टडी अबाउट सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स। दिस system of numbers in mathematical term is known as number system। मतलब कि मैथ्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से हम बहुत प्रकार के नंबर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ऐसे सिस्टम को नंबर सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए तो नंबर्स तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, है ना, रेशनल नंबर्स भी होते हैं, इवन नंबर्स भी होते हैं, ओड नंबर्स भी होते हैं, प्राइम नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। तो बहुत प्रकार के नंबर्स होते हैं जिनके बारे में इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले आप ये समझिए, नंबर सिस्टम जैसे कि हम लोग सुबह जो है 5 o'clock उठते हैं, 5 बजे हम लोग उठते हैं, तो यहां पर भी हमने मैथ्स का यूज किया, नंबर सिस्टम का यूज किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से नंबर सिस्टम जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जान लेते हैं कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने भी कह दिया बहुत प्रकार के होते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे नंबर सिस्टम है, लेकिन जो मेन सिस्टम्स है वो है 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। देखिए, 3 प्रकार के नंबर सिस्टम हमारे को दिए गए हैं। देयर आर 3 नॉन नंबर सिस्टम्स। तो इस क्वेश्चन को अभी नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। हाँ जी, इसको हाईलाइट कर दीजिए। ये हाईलाइट मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि हाईलाइट करने का रीजन ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा ये जाएगा, how many non and main number systems are there in this world। इस पूरे वर्ल्ड में कितने नॉन एंड मोस्ट फेमस नंबर सिस्टम्स है। सो 3 नंबर सिस्टम्स आर देयर। ठीक है, अब सबसे पहला, द फर्स्ट नंबर सिस्टम इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम विच इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश नंबर सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, which number system is also known as British number system? So international number system is also known as British number system। या फिर ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि the second name of international number system that is British number system। ठीक है, तो ये अपना सबसे पहला नंबर सिस्टम हो गया। सेकेंड नंबर सिस्टम है अपना इंडियन नंबर सिस्टम। द इंडियन नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हिच नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। सो इंडियन नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। या फिर द सेकंड नेम ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम इज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा अपना हो गया रोमन नंबर सिस्टम। क्या हो गया भाई, रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम भी अपना हो जाता है। ठीक है, तो रोमन नंबर सिस्टम का कोई और नाम नहीं है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सोचना किसमें है, इंटरनेशनल और इंडियन। इंटरनेशनल का नाम है ब्रिटिश एंड इंडियन का नाम है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं। जैसे कि आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ आता है 1.2K व्यूज, 1.4 मिलियन व्यूज, बिलियन व्यूज, बिलियन सब्सक्राइबर्स, मिलियन सब्सक्राइबर्स, है ना। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। ये कौन सा नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है।
तो आपको याद कैसे करना है, देखिए YouTube जो है वो भारत की कंपनी नहीं है, वो यूएसए की है, ठीक है, मतलब कि भारत की नहीं है, तो वो हो गई इंटरनेशनल, है ना। अब अगर ये इंटरनेशनल कंपनी है तो इसके अंदर मिलियन बिलियन का यूज होता है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में मिलियन बिलियन इन सब चीजों का यूज किया जाता है। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, याद हो गया, तो आगे हम बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ स्पेशल नोट्स है। देखिए, मेरा एक पढ़ाने का अंदाज है भाई, मैं मतलब उसको अपनी खूबी मानता हूं कि जब भी मैं कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं तो उसके बारे में स्पेशल नोट्स जरूर लिखवाता हूं, ताकि आपको रिवीजन की भी जरूरत ना हो, और अगर आप रिवीजन करते भी है तो भाई और भी अच्छी बात है, ठीक है भाई। तो देखिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम is the most usable and known number system in this world than Indian number system and Roman number system। यानी कि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, जिसको हम ब्रिटिश नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ये सबसे ज्यादा फेमस है एंड सबसे ज्यादा यूज्ड नंबर सिस्टम है, मतलब कि जिसका यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, हाईएस्ट यूज एंड मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा फेमस है कौन है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। देखिए, कुल मिलाकर कितने यहां पर सिस्टम है, 3 सिस्टम है, तीनों में से सबसे ज्यादा फेमस है इंटरनेशनल, फिर आता है अपना इंडियन नंबर सिस्टम एंड फिर आता है रोमन नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच नंबर सिस्टम इज मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट फेमस नंबर सिस्टम इन दिस वर्ल्ड, दैट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और ब्रिटिश नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए, सेकंड पॉइंट को एक बार देखते हैं, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वी यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। देखिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इन सभी सिंबल्स का यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 24690। अभी ये नंबर जो मैंने लिखा है, ये नंबर आप कौन से नंबर सिस्टम का मानते हैं? वैसे तो आप इसको इंडियन नंबर सिस्टम का भी मान सकते हैं एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का भी मान सकते हैं, लेकिन रोमन नंबर सिस्टम का आप यूज करते हैं। जैसे कि आप 5 को ऐसे लिखते हो, है ना, 6 को आप इस प्रकार से लिखते हो, 7 को आप ऐसे लिखते हो, है ना। तो इस प्रकार के नंबर सिस्टम को कहते हैं रोमन नंबर सिस्टम, एंड जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसके अंदर इन सब का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से जो इंडियन नंबर सिस्टम है, देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन इंडियन नंबर सिस्टम वी यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। मतलब कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में ये एक कॉमन चीज है। क्या कॉमन है? कि हम लोग 10 सिंबल का यूज करते हैं। कौन कौन से हैं वो? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इन 10 सिंबल्स का यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इन रोमन नंबर सिस्टम वी यूज इंग्लिश अल्फाबेट्स IVXLCD एंड M। यहां पर एक D भी आएगा, ठीक है, वो छूट चुका होगा। तो इन रोमन नंबर सिस्टम वी यूज इंग्लिश अल्फाबेट्स IVXLCDM एंड मैथमेटिकल बार सिस्टम सिंबल्स बार, इस प्रकार से जो बार होता है वो, एंड एक इस प्रकार से जो बार है इसका यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि देखिए, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और जो अपना इंडियन नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं। जैसे कि 46290, ये मैंने एक नंबर लिख दिया तो हमने सिंपल सा लिख दिया, ठीक है। लेकिन जो रोमन नंबर सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है उसके अंदर? उसके अंदर हम इस प्रकार के नंबर्स का यूज नहीं करते, उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं IVXLCDM। 7 सिंबल्स हैं। देखिए, रोमन नंबर सिस्टम में 7 सिंबल्स का यूज जो है किया जाता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन रोमन नंबर सिस्टम हम कितने सिंबल्स का यूज करते हैं। सो 7 सिंबल्स का यूज हम लोग रोमन नंबर सिस्टम में किया करते हैं, ठीक है। आपको इतना याद हो गया। एंड रोमन नंबर सिस्टम में इन 7 सिंबल्स को छोड़कर एक सिस्टम का यूज किया जाता है, वो है बार सिस्टम। अब बार सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए,
रोमन नंबर सिस्टम का एक ड्रॉबैक है, मतलब कि एक दिक्कत है इसके अंदर दिक्कत क्या है कि जैसे कि मुझे 5 लिखना है 5, तो मैंने 5 को इस प्रकार से लिख दिया, ये हो गया मेरा 5, ठीक है। मुझे लिखना है 6, तो मैंने 6 इस प्रकार से लिख दिया। 7 लिखना है तो 7 मैंने इस प्रकार से लिख दिया। इसी प्रकार से मुझे 10 लिखना है तो मैंने इस प्रकार से ये लिख दिया। इसी प्रकार से मुझे 50 लिखना है तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। 100 लिखना है मुझे तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। 500 लिखना है मुझे तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया। एंड 1000 लिखना है मुझे तो 1000 को इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन जब मुझे 1000 तक तो मेरा भाई काम हो गया, अब मुझे लिखना है 2000, तो जब 2000 को लिखते हैं तो m को 2 बार लिखते हैं, ये हो गया 2000। जब मुझे लिखना है 3000 तो m को 3 बार लिखते हैं। जब मुझे लिखना है 4000 तो m को हम 4 बार लिखते हैं। वैसे ये रोमन नंबर सिस्टम का एक सेपरेट चैप्टर है जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि रोमन नंबर सिस्टम में किस प्रकार से नंबर्स को रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, बार सिस्टम को किस प्रकार से यूज करना है, सब कुछ हम आपको बता देंगे। लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब 4000 हमें लिखना हो तो 4 टाइम m लिखा जाता है, लेकिन जब 5000 की बात आती है तो यहां पर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। क्या होता है कि हम m को 5 टाइम नहीं लिख सकते, 5 बार हम m को नहीं लिख सकते। इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो है 4 टाइम। m को 4 बार ही हम एक साथ में लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। अब क्या हुआ कि रोमन नंबर सिस्टम को जिसने बनाया था या फिर जो लोग यूज करते थे उन लोगों ने काम किया, बार सिस्टम का यूज कर दिया। अब बार क्या होता है, देखिए मैथ्स में बार जो होता है ना, उसका मतलब होता है किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर एक लाइन खींच देना। जैसे कि बी के ऊपर मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, या फिर यहां पर वी है तो वी के ऊपर मैंने लाइन खींच दी, या तो उसके ऊपर लाइन खींच लो या उसके साइड में 2 लाइनें खींच लो, दोनों सेम है। आपने वी के ऊपर लाइन खींची या फिर वी के साइड में एक एक लाइन खींच दी, लेफ्ट एंड राइट में, वो भी सही है, ठीक है। इसको कहा जाता है बार सिस्टम, इसको कहा जाता है बार सिस्टम। अब इस बार सिस्टम का मतलब क्या है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि बार सिस्टम क्या कहता है कि जिस किसी अल्फाबेट के ऊपर, जिस किसी नंबर के ऊपर बार लगा है या उसके साइड में बार लगा है, उसका मतलब है कि उस नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब v का मतलब क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, लेकिन v बार कर दिया मतलब कि 5 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 5000। सो रोमन नंबर सिस्टम में 5000 को v बार या तो इस प्रकार से या फिर v बार इस प्रकार से लिखा जाता है। ये देखिए 5000 को आप v बार ऐसे भी लिख सकते हैं, v बार ऐसे भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम हम इसका यूज करते हैं, इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता। सो v बार इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो बार सिस्टम क्या कहता है, बार सिस्टम ये कहता है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो उस नंबर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि मुझे लिखना है अभी 50,000 या फिर मुझे लिखना है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख लिखना है, वो कैसे लिखूंगा। सो देखिए 500 को डी कहा जाता है, ठीक है, डी बार कर दिया मैंने। अब जब मैंने डी बार किया मतलब कि 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो क्या हो गया, 5 लाख हो गया। क्या हो गया भाई, 5 लाख हो गया। सो इसी प्रकार से मैथ्स के अंदर रोमन नंबर सिस्टम में बार सिस्टम और इन का यूज जो है किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूमेरल्स इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर न्यूमेरल्स क्या होते हैं। देखिए न्यूमेरल्स का एक सिंपल सा नेम है जो हम लोग यूज करते हैं, जो आपको पता है, वो है डिजिट। क्या है, डिजिट। देखिए न्यूमेरल से ही बना है नंबर, ठीक है। न्यूमेरल्स, बहुत सारे न्यूमेरल्स जब एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो जाकर के एक नंबर बनता है, एक नंबर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड इस न्यूमेरल्स को शॉर्टकट में या फिर इसका एक शॉर्ट नेम है, वो है डिजिट, ठीक है। वो क्या होता है, देखिए समझिए क्या होता है। व्हाट आर न्यूमेरल्स इन नंबर सिस्टम। लेट एज्यूम अ नंबर 61732। इस नंबर को आप एज्यूम कीजिए, सोचिए, ठीक है। हियर इफ वी कॉल सेपरेट डिजिट्स इन दिस नंबर लाइक 6 1 7 3 2,
then all these single digits here are known as numerals in number system। ठीक है, मतलब कि मैं अगर इस नंबर को एक साथ में बोलता हूं, कंप्लीट नंबर को अगर मैं प्रोनाउंस करता हूं तो मैं बोलूंगा 61,732। मैं इसको बोलता हूं 61,732। लेकिन अगर मैं बोलूं 61732 यानी कि ईच न्यूमेरल को, ईच डिजिट को अगर मैं सेपरेटली कॉल करता हूं, बोलता हूं, तो इन ईच को कहा जाता है न्यूमेरल्स। न्यूमेरल्स ये आपको पता ही है। जैसे कि मैंने कह दिया 652, तो इसके अंदर कितने हैं भाई? 3 डिजिट है। कितने हैं? 3 डिजिट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, सो इसको कहा जाता है न्यूमेरल्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 61732 के अंदर कितने न्यूमेरल्स है? हाउ मेनी न्यूमेरल्स आर देयर इन दिस नंबर? अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरल्स तो पता ही नहीं होता क्या है। देखिए न्यूमेरल्स इज इक्वल टू डिजिट्स। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन शॉर्टकट में ऐसा पूछा जाता हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन दिस नंबर, तो हर कोई बता देता कि सर 1 2 3 4 5 है, 5 ही है। लेकिन इस क्वेश्चन को घुमाते हैं तो कहते हैं कि हाउ मेनी न्यूमेरल्स आर देयर, सो न्यूमेरल्स भी उतने ही होंगे, 5 सेम ही तो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ यूजिंग कोमा इन बिटवीन डिजिट्स ऑफ अ नंबर। देखिए आपने बहुत बार नंबर्स को लिखते हुए उनके बीच में ऐसा कोमा देखा होगा। अब देखिए इस चीज को आप समझिए, जैसे कि एक नंबर लिखा मैंने 6,20,314, ये एक नंबर है। अब ऐसा कॉमा का यूज यहां पर भी हुआ, कॉमा का यूज यहां पर भी हुआ। इस कॉमा का यूज कहां कहां किया जाता है? इस कॉमा का यूज क्यों किया जाता है? व्हाई वी यूज दिस कॉमा है? तो इस सब के चीजों के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि इंपोर्टेंस ऑफ यूजिंग कॉमा इन बिटवीन डिजिट्स ऑफ अ नंबर, एंड इस कॉमा का यूज ओनली एंड ओनली इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में ही किया जाता है। लेकिन दोनों में अलग अलग किया जाता है, सेम नहीं किया जाता। अब देखिए वो कैसे होगा, देखिए टू रिप्रेजेंट अ नंबर सिस्टमैटिकली, to represent a number systematically and for better reading we use commas between some particular digits in numbers। यानी कि किसी भी नंबर को सिस्टमैटिकली उसको राइट करने के लिए या फिर रीडिंग में थोड़ी इजीनेस के लिए हम लोग जो है कॉमा का यूज करते हैं। एंड ये पर्टिकुलर डिजिट्स के बीच में ही होता है, हर जगह हम कॉमा का यूज नहीं कर सकते कि चलो यहां लगा दिया वहां लगा दिया, नहीं। इसका एक पर्टिकुलर रूल है, उस रूल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वी राइट दिस नंबर एज 100,000, whereas in Indian number system we write it as 1,00,000. अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नंबर क्या था, 1 के पीछे 5 जीरो थे, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर इसके बीच में सिर्फ एक कॉमा का यूज किया जाता है। लेकिन जो यहां पर अपना इंडियन नंबर सिस्टम है उसके अंदर एक कॉमा फिर एक और कॉमा, 2 कॉमा का यूज हो गया। लेकिन नंबर का वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगा। मान लीजिए ये जितने रुपए है ना, यहां पर भी उतने ही रुपए रहेंगे, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो चेंज हो जाएगा एंड इनका जो नंबर सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है, इन विच नंबर सिस्टम डज दिस नंबर इज रिटन। ठीक है, या फिर ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्या कहता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का रूल और क्या कहता है इंडियन नंबर सिस्टम का रूल। देखिए जो अपना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वो ये कहता है कि आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए, कोई भी नंबर है उसके राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए एंड हर तीसरे डिजिट के बाद कॉमा लगा दीजिए, ईच एंड एवरी थर्ड डिजिट कॉमा का यूज कर लीजिए। जैसे कि एक नंबर है 1,0,0,0,0,0,0,0,0, भाई साहब कितने भी जीरो है कोई मतलब नहीं है,
यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। ठीक है, हर तीसरे डिजिट के बीच में कॉमा का यूज होगा। दो कॉमा के बीच में हमेशा 3 डिजिट्स होंगे। ये देखिए, 2 कॉमा के बीच में हमेशा 3 डिजिट्स होंगे। ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहता है, लेकिन जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो इससे थोड़ा सा चेंज है। स्टार्टिंग में इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। इंडियन नंबर सिस्टम भी यही कहता है कि आप एक नंबर के राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए, पहले के जो 3 डिजिट्स हैं उनके पहले एक कॉमा लगा दीजिए, लेकिन पहली बार कॉमा यूज होते ही देन आपको हर दूसरे डिजिट के बाद कॉमा का यूज करना है। अब तीसरे के ऊपर यूज नहीं करना। लेकिन इंटरनेशनल में क्या था, हर तीसरे के पहले हम यूज करते थे, लेकिन अब इसी नंबर को मैं इंडियन में लिखता हूं, देखिए। ठीक है, अभी ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया। अब यहां पर देखिए अपना इंडियन नंबर सिस्टम क्या कहता है। फर्स्ट जो 3 थे उससे पहले कॉमा यूज हो गया, लेकिन अब 2 के पहले फिर से 2, फिर से 2। ये अपना हो गया इंडियन नंबर सिस्टम और ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज है, नंबर सिस्टम पूरा चेंज है। सो ये नंबर सिस्टम हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नंबर कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है, ये नंबर सिस्टम कौन से नंबर सिस्टम में लिखा गया है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक ही ट्रिक है कि अगर कॉमा का यूज हर तीसरे डिजिट के बाद किया गया है तो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है या फिर ब्रिटिश नंबर सिस्टम है। और अगर कॉमा का यूज पहली बार 3 के बाद फिर 2 के बाद हुआ है तो ये इंडियन नंबर सिस्टम मतलब कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा। वैसे इसके बारे में मैं आपको जब इसके और आगे बात करेंगे तो बताऊंगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल 3 नंबर सिस्टम्स हम लोग बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, रोमन नंबर सिस्टम के बारे में सेपरेटली, मतलब कि इनको और थोड़ा खोल के बताऊंगा मैं आपको कि इसके अंदर और क्या कुछ बचा हुआ है और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। आज जो भी बढ़ाया है बस नोट कर लेना, याद कर लेना। एंड मिलते हैं आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।